आज की कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, जेडीए का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थे, क्योंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। क्या विकास के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है, या फिर इसके नाम पर लोगों की वर्षों पुरानी बस्तियां और धार्मिक स्थल भी हटाए जा सकते हैं? जयपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक बड़े एंटी एंक्रोचमेंट अभियान के तहत बुलडोजर चले, सड़कें खाली कराई गई और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए कि पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए ने बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान जगतपुरा इलाके में 50 से ज्यादा कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इनमें कुछ धार्मिक स्थल भी शामिल थे। दरअसल ये कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर गुजरने वाली सड़क को उसकी मूल चौड़ाई में बहाल करने के लिए की गई। अधिकारियों के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में ये सड़क 80 फीट चौड़ी दर्ज है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कई जगह इसकी चौड़ाई घटकर सिर्फ 25 से 30 फीट रह गई थी। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 प्रमुख रिहायशी कॉलोनियों से होकर गुजरती है और नंदपुरी से जगतपुरा को जोड़ने वाला अहम मार्ग मानी जाती है। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आसपास की 50 से ज्यादा कॉलोनियों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की गई और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए लोगों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जयपुर पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त राजीव पचार के अनुसार अभियान के दौरान एक मस्जिद, 2 मंदिर और सड़क के बीच बनी एक मजार की सीमावर्ती संरचना को हटाया गया। उन्होंने कहा कि पहले भी कई मकानों के आगे के हिस्से हटाए जा चुके थे और इस बार प्रशासन को जनता का सहयोग मिला। आज की कार्रवाई जो जैसे कि आपने देखी, जेडीए का अतिक्रमण निरोधक अभियान के अंदर पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए यहाँ पे उपस्थित थे, क्योंकि इसमें प्रशासन, मीडिया और पब्लिक का सबका पूरा सहयोग रहा, जिससे ये कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहाँ कितने जो है बिल्डिंग गिराई गई है मैडम, अभी तक क्या जानकारी है आपके पास? इस बिल्डिंग की जानकारी तो आपको जेडीए के जो अधिकारी हैं वो आपको पूरी डिटेल्स दे पाएंगे, क्योंकि जेडीए के सहयोग के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, तो वो बेटर होगा आप उनसे इस संबंध में ज्यादा जानकारी। पीछे एक मस्जिद थी जो दिखाई दे रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रही। पीछे एक 4-5 मंजिल की बिल्डिंग थी, वो क्या स्ट्रक्चर था, वो कवर था, तो वो अभी जस्ट ध्वस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही मैम? शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक, उसी के लिए थैंक्स सभी का, प्रशासन का। अभी तो चल ही रही है सुबह से संपन्न, मतलब अभी आप जो कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग गिर गई, वो वाली, तो अभी तो स्ट्रक्चर जो है उसका मलबा वगैरह हटेगा। एक बिल्डिंग की आपको जानकारी, एक बिल्डिंग आपके सामने जो थी, जो मेरे पीछे जो थी जी। अब आगे ये जो जाता है कब तक रहेगा मैम? ये अग्रिम आदेशों तक उच्चाधिकारियों के। किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। ये प्रतिबंध रविवार रात से सोमवार रात तक लागू रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जैसे इंटरनेट आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स और बल्क एसएमएस सेवाओं पर भी रोक लगाई गई थी। इतना ही नहीं, नंदपुरी इलाके की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद की गई, ताकि घरों में मौजूद वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल ना हो सके। कार्रवाई स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और पूरे क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगरानी रही। फिलहाल जेडीए का दावा है कि ये कदम शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। लेकिन इस तरह की कार्रवाई हमेशा विकास और विस्थापन के बीच संतुलन को लेकर सवाल भी खड़े करती है। अब देखना होगा कि सड़क चौड़ीकरण का ये अभियान जयपुर की ट्रैफिक समस्या को कितना कम कर पाता है और स्थानीय लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।